27 साल है और मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। एक रात मैं और मेरे पति काम से छुट्टी लेकर पार्क में टहलने के लिए गए। हम लोग कार से गए थे ताकि रात में वापस आने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग पार्क में टहल ही रहे थे कि तभी मैंने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। मेरे पति ने कहा, अच्छा तुम रुको, मैं अभी कार से पानी लेकर आता हूँ। मेरे पति पानी लेने चले गए और मैं वहीं टहलने लगी। काली अंधेरी रात थी। आसमान में चमक रहे चांद को भी बादलों ने ढक लिया था। मैं वहाँ टहल ही रही थी कि तभी मेरी नज़र उसी पार्क के कोने में खड़ी एक लंबे बालों वाली औरत पर पड़ी। वह मुझे घूर रही थी। पहले तो उसे ऐसे देखकर मैं डर गई, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जैसे ही मैं उसकी ओर से दूसरी तरफ पलटी, तभी वह औरत मेरे सामने थी। मेरी जान तो हलक में ही अटक गई और मैं डर से कांपने लगी। वो मुझे घूर रही थी। अब उसने अपना एक हाथ मेरे पेट पर रखा। उसकी छुअन से मेरे अंदर सिरहन सी दौड़ गई और मैं अंदर तक कांप गई। मेरे पैर तो मानो वहीं जम गए। अब उसका हाथ मेरे पेट से होता हुआ मेरे गले तक आ गया और अब वह मेरा गला दबाने लगी। मैं जोर से चीखी। तभी मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर में थी। मैं अब भी डर से काँप रही थी। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। अब धीरे धीरे मैं थोड़ी शांत होने लगी। अब जैसे ही मैंने अपने बगल में रखे पानी के गिलास को उठाना चाहा, तो मैंने देखा कि वही औरत मेरी बेड के बगल में एक कोने में खड़ी है और मुझे घूर रही है। उसे वहाँ देखकर मैं तो दोबारा डर से कांपने लगी और मेरी जान हलक में अटक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो औरत मुझे घूर रही थी और बोल रही थी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। उसे ऐसे देखकर मैं जम सी गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब वह औरत धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। ये देखकर मैं तुरंत उस कमरे से भागी और अपने घर से बाहर निकल गई और पड़ोसियों के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर भागी। अंदर जाकर मैंने उनका फ़ोन लेकर अपने पति को फ़ोन किया और तुरंत घर आने को कहा। कुछ देर में मेरे पति भी आ गए और मैं अपने पति के साथ अपने घर वापस आ गई, लेकिन मैं अभी भी डरी हुई थी। मुझे ऐसी हालत में देखकर मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया और कहा कि वो मेरा वहम होगा, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसके बारे में सोच सोचकर मैं अभी भी कांप रही थी। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।